जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों कुछ ही दिनों में असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, वो इन दिनों असम में कुछ ज्यादा ही रैलियां कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर दोस्तों रैलियों को संबोधन कर रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े वादे भी किए हैं उन्होंने। और हाँ, 5 सालों में जो बीजेपी की सरकार थी ना, उससे आखिर जनता खुश है या नहीं, और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को चांस दे सकती है या नहीं। तो जानते हैं दोस्तों कि इस बार आखिर जनता का क्या है मूड। असम में क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी सत्ता, या दोस्तों कांग्रेस मार लेगी बाजी। क्या कहते हैं जनता के आंकड़े, क्या कहते हैं जनता की राय, और क्या कहते हैं जनता के ओपिनियन पोल। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं असम की 126 विधानसभा सीटों के सभी जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। और वहीं आपको बता दें कि कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 64 सीट जो भी पार्टी लाएगी ना, वो दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि इस बार जनता का क्या है मूड। 126 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, और साथ ही कितनी सीटें जो है ना AIUDF पार्टी को मिल सकती है, और अन्य सीटें जो कितनी पार्टियां हासिल कर सकती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों असम के माजुली जिले के बारे में। यहाँ पर विधानसभा की एक सीट है, और दोस्तों एक ही सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगली चर्चा करते हैं असम के मनगालदोई जिले की। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, कुछ बड़ी विधानसभा है, और दोस्तों 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि एक सीट AIDUF को, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मतलब यहाँ पर 4 में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। अच्छा, मार्गरेटा जिले की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की केवल मात्र एक सीट है, और एक ही सीट जो है ना वो फिलहाल मार्गरेटा में बीजेपी के खाते में जा सकती है। अच्छा, मारीगोंड जिले के अंतर्गत 3 सीटें हैं विधानसभा की। यहाँ पर दोस्तों रेशियो बराबर बराबर हो सकता है। जनता की राय के मुताबिक 3 विधानसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी को, एक सीट AIDUF पार्टी को, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों नगांव जिले के अंतर्गत नया गांव जिले में 7 सीटें हैं विधानसभा की, और 7 जिलों में से, और दोस्तों 7 सीटों में से 4 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, एक सीट AIUDF को, जबकि एक सीट कांग्रेस को, साथ ही एक सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों नलबाड़ी जिले की। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दर्ज करवाइएगा। अच्छा, नलबाड़ी जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं, और 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि एक सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ नाजिरा जिले में दोस्तों केवल मात्र एक सीट है विधानसभा की। असम में क्या जिले ज्यादा है, सीटें कुछ कम है, मतलब छोटे छोटे जिले हैं, विधानसभाएं भी छोटी छोटी है। तो नाजिरा की एक विधान सीट जो है ना वो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ उत्तर सलमा जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर एक एक सीट जो है वो क्रमशः बीजेपी और AIUDF पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, रंगिया जिले की बात की जाए तो रंगिया जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें जो है ना वो दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ सदिया जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की मात्र एक सीट है, और एक ही सीट जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए 3 विधानसभा सीटों के साथ अगला नंबर आता है शिवसागर विधानसभा का। शिवसागर जिले के अंतर्गत 3 सीटें हैं, और 3 में से तीनों ही सीटें जनता की राय के मुताबिक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा के अंतर्गत विधानसभा की 2 सीटें हैं, जबकि 2 में से यहाँ पर बराबर बराबर एक सीट बीजेपी को, और एक सीट जो है ना वो AIUDF पार्टी को मिल सकती है। तेजपुर के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं, और 5 में से 3 सीट दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है, और साथ ही बाकी बची 2 सीटें जो है ना वो एक एक सीट AIUDF पार्टी को, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तेजपुर की बात कर रहे थे अपन, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों तिनसुकिया जिले की। तिनसुकिया जिले के अंतर्गत विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक इस बार 3 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पर AIUDF पार्टी जो यहाँ पर अपनी जीत हासिल कर सकती है। और इसी के साथ चर्चा करते हैं तीताबाड़ जिले की। तीताबाड़ जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, और जनता की राय के मुताबिक 2 में से इस बार एक सीट बीजेपी को, जबकि एक सीट जो है ना वो दोस्तों AIUDF पार्टी को मिल सकती है। उदलगुड़ी जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से फिलहाल एक सीट बीजेपी को, जबकि एक सीट जो है ना वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ बारपेटा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 4 सीटें बीजेपी को, एक सीट AIUDF को, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ हमरेन जिले का बारी आती है दोस्तों। हमरेन जिले के अंतर्गत केवल मात्र एक सीट है, और एक ही सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, होजाई जिले में दोस्तों 3 सीटें हैं विधानसभा की। 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही एक सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। चलिए चर्चा करते हैं जोनाई जिले की। जोनाई जिले में दोस्तों केवल मात्र एक सीट है, और यहाँ पर एक ही सीट
AIUDF पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, जोरहाट जिले में दोस्तों विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों की अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो दोस्तों 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। कलियाबोर के अंतर्गत भी 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कामरूप जिले के अंतर्गत दोस्तों 4 सीटें हैं, ठीक है ना। 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर AIUDF, जबकि 1 सीट जो है ना वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं कामरूप धातु जिले के अंतर्गत दोस्तों 4 सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों AIUDF पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं करीमगंज की। करीमगंज में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं, लेकिन जनता की राय के मुताबिक 5 में से इस बार 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट AIUDF को, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कोकराझार जिले की एक विधानसभा सीट है, छोटा सा जिला है और यहाँ पर जनता की राय और सर्वे ओपिनियन पोल कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है कि कोकराझार की 1 ही सीट जो है ना वो दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अच्छा, लखीमपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों 3 सीटें हैं, ठीक है ना। 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकती है। चिरांग जिले में 1 सीट है दोस्तों कुल विधानसभा की और 1 सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं धाकुधाना जिले की। धाकुधाना जिले में दोस्तों 1 सीट है और 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। धनसिरी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों विधानसभा की केवल मात्र 1 सीट है और यहाँ पर 1 सीट जो है ना वो जनता की राय के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं धेमाजी जिले की। धेमाजी जिले में दोस्तों 1 सीट है और 1 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। अच्छा, धुबरी जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर जनता जो दोस्तों 3 में से बराबर समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट बीजेपी को, 1 सीट AIUDF को, जबकि 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं और यह काफी बड़ी विधानसभा है और दोस्तों 7 सीटों के सर्वे ओपिनियन पोल में इस बार आंकड़े कुछ परिवर्तित हो सकते हैं। पिछली बार की रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस बार का रेशो बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या रहेगा आखिर यहाँ पर दोस्तों जनता की राय और ओपिनियन पोल, कितनी सीटें किस किस पार्टी को मिल सकती है और उसके बाद यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी का कौन उम्मीदवार जो है ना वो दोस्तों मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पूरी डिटेल जानते हैं दोस्तों कुछ ही मिनटों में, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया का विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री राम जी का मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर कहां पर बनने जा रहा है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी काशी। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला 599 या 598 रुपए का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखेगा ये गिवे बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक इस बार 7 में से 5 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। 1 सीट पर AIUDF, जबकि दोस्तों 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अच्छा, दीमा हासाऊ जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और 1 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं दीफू जिले की। दीफू जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं गोलपाड़ा जिले की। गोलपाड़ा जिले में दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक इस बार 4 में से 2 सीटें बीजेपी को, जबकि 2 सीटें AIUDF पार्टी को मिल सकती है। गोहपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 1 सीट है और 1 में से 1 ही सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। चलिए गोलाघाट जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक इस बार 2 में से 1 सीट बीजेपी को और 1 सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। गोसाईगांव जिले के अंतर्गत दोस्तों 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हिलाकांडी जिले के अंतर्गत दोस्तों 3 सीटें हैं। यहाँ पर तीनों सीटें में तीनों पार्टियां बराबर जीत की बाजी मार सकती है, यानी कि एक सीट पर बीजेपी, AIUDF और कांग्रेस जो है वो अपने पैर जमा सकती है। चलिए बालीजान जिले में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और बालीजान की 2 ही सीटें फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर जिले के अंतर्गत दोस्तों 3 सीटें हैं और 3 में से यहाँ पर बीजेपी कुछ ज्यादा बाजी मार सकती है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिजनी जिले में विधानसभा की 1 सीट है और 1 में से 1 ही सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जा सकती है। बिलासीपुरा के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें और जनता की राय के मुताबिक 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट AIUDF पार्टी को मिल सकती है। और वहीं बिस्वानाथ चोरेली जिले की बात की जाए तो बिस्वानाथ चोरेली जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें इस बार बीजेपी को मिल सकती है। बोकाजीन जिले के अंतर्गत दोस्तों 1 सीट है कुल और 1 ही विधानसभा की सीट AIUDF पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए बोकाघाट जिले के अंतर्गत दोस्तों 1 सीट है और यह भी 1 सीट बीजेपी को मिल सकती
सकती है। बोगई गांव में भी एक सीट है दोस्तों, यहाँ पर एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कछार जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से इस बार 4 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें एआईयूडीएफ को, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अंत में चर्चा करते हैं चारों देव यानी कि सोनाली जिले के बारे में। सोनाली में दोस्तों विधानसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट एआईयूडीएफ पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना आखिर असम की 126 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में कि 126 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। वैसे जनता की राय दोस्तों इस बार भी बीजेपी को ही अपना समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकार बनना तो लगभग मुश्किल है, या तो एआईयूडीएफ पार्टी की या फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। जनता की ज्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो बीजेपी को ही बैठ रही है। लगभग 43% एनडीए पार्टी को और यूपीए को 35% है। यूडीएफ को दोस्तों यहाँ पर 8% वोटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि आखिर जनता जो है ना वो नए मुख्यमंत्री पद के रूप में किसका चुनाव करती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक दोस्तों कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री असम का? दोस्तों आप अपनी राय और विचार में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।